क्या आपने कभी सोचा यदि आप अपनी एक्चुअल एज से आपका जो वास्तविक उम्र है, अगर उससे आप 10 साल आगे तक सोच पाए, वो सा विजन रख पाए, वो सा क्लैरिटी रख पाए 10 साल आगे तक का, आपके पास उतना नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो और वैसा माइंड सेट हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में कितना जल्दी एक सफल और कामयाब व्यक्ति बन जाएँगे? मान लीजिए आज आपका जो उम्र है ना, वो 20 साल है, पर आपका जो सोच है, आपका जो विजन है, आपका जो क्लैरिटी है, आपका जो माइंड सेट है, वो 30 वर्ष वाले व्यक्ति के जैसा है। तो सोचिए क्या आपको कभी भी इस दुनिया वाले हरा सकता है? नहीं, क्योंकि आज के समय में ये दुनिया वाले उम्र वाले लोगों को नहीं, उम्र वाले लोगों को नहीं, बल्कि नॉलेज, एक्सपीरियंस और यूनिक थॉट्स और माइंड सेट वाले लोगों को सलाम करती है, उम्र वाले लोगों को नहीं। ऐसा नहीं कि आपके पास ज़्यादा उम्र है तो ये दुनिया आपको सलाम करेगी और आपका कम उम्र है तो ये दुनिया आपको सलाम नहीं करेगी। ये दुनिया आपका उम्र नहीं बल्कि आपका सोच देखता है, आपका सोच कैसा है, आपका माइंड सेट कैसा है। और एक बात आप हमेशा याद रखें, आपका आज का जो सोच है ना, आपका आज का जो विचार है ना, इसी से आपके भविष्य बनता है। इसलिए आप हमेशा सही सोचिए, कुछ अलग सोचिए, कुछ हट कर सोचिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए और हमेशा आप अपने एक्चुअल एज से 10 साल आगे तक का सोचिए। क्योंकि जैसा कि आचार्य चाणक्य जी बोले थे कि आपका जो विचार होता है ना, आपका जो सोच होता है ना, यही आपके वाणी बनता है, यही आपकी आवाज़ बनता है और आपका यही वाणी आपके कर्म बनता है और आपके कर्म ही आपकी आदत बनता है और आपकी आदत ही आपके चरित्र बनता है और इस चरित्र से ही आपके भविष्य का निर्माण होता है। ये आचार्य चाणक्य जी का कहना था। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, जब आपके विचार से, जब आपके सोच से ही आपके भविष्य बनता है, तो आप कुछ बड़ा क्यों नहीं सोच सकते हैं? आप लोगों से हटकर क्यों नहीं सोच सकते हैं? आप जब आपका उम्र 20 साल है, तो आप 30 साल वाले लोगों जैसा सोच क्यों नहीं सकते हैं? अगर आप वैसा सोचना शुरू कर दीजिए, कितना जल्दी आप एक सफल और कामयाब व्यक्ति बन जाइएगा। क्या आप ज़्यादा टाइम स्ट्रगल कर पाइएगा? नहीं। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आप किस तरह से आप इस 3 स्टेप में आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से अपने एक्चुअल एज से 10 साल आगे तक सोच पाएँगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला जो स्टेप है, वो है कि आप, अगर आप अपनी एक्चुअल एज से, आपका जो आज वास्तविक उम्र है, अगर आप उससे 10 साल आगे तक सोचें, तो उसके क्या फ़ायदे हैं? तो मान लीजिए कि 2 लड़का है, जिसमें जो पहला लड़का है ना, वे सैलरी के पीछे भाग रहा है, वे सैलरी के पीछे भाग रहा है। वे हमेशा सोच रहा है कि कौन सा काम करूँ जहाँ पे मुझको ज़्यादा सैलरी मिले। और वहीं पर जो दूसरा लड़का है, वे क्या कर रहा है? वे स्किल सीख रहा है, वे अपना नेटवर्क बना रहा है अच्छे-अच्छे लोगों का और वे दिन प्रतिदिन खुद को डेवलप कर रहा है। अर्थात वे दिन प्रतिदिन आप उसका जो वैल्यू है उस इंसान का, दूसरा लड़का का, वे अपना वैल्यू को बढ़ा रहा है। अब आप बताइए 10 साल बाद क्या होगा? आप बोले कि 10 साल बाद यही होगा कि जो पहला लड़का था, जो सैलरी के पीछे भाग रहा था, वे लड़का नौकरी करता रहेगा और जो दूसरा लड़का था, जो खुद को डेवलप कर रहा था, खुद को इम्प्रूव कर रहा था दिन प्रतिदिन, वे 100 लोगों को नौकरी देने के लायक बन सकता है। यही है अपने एक्चुअल एज से 10 साल आगे तक सोचने का फायदा, पावर। इसलिए आप हमेशा अपने एक्चुअल एज से 10 साल आगे तक का सोचिए। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है, वे है कि अर्ली इन्वेस्टमेंट, टाइम, एनर्जी और मनी। अर्थात जितना जल्दी हो सके आप अपना टाइम, एनर्जी और मनी को अपने माइंड सेट को डेवलप करने में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना जल्दी हो सके आप अपना माइंड सेट को डेवलप करने में अपना टाइम, एनर्जी और मनी को इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आज तक जितने भी इतिहास में सफल और कामयाब व्यक्ति हुए हैं, फिर चाहे वो बिल गेट्स हो, एलोन मस्क हो, विराट कोहली हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे कितने भी आप मार्क जकरबर्ग, किसी का भी नाम ले लीजिए, कोई भी हो, वे सभी लोगों में एक चीज बात कॉमन है, एक बात कॉमन है, वो ये है कि उन लोगों को एज से पहले क्लैरिटी आ चुका था अपनी जिंदगी में। एज से पहले क्लैरिटी आ चुका था, अर्थात वे अपने एक्चुअल एज से 10 साल आगे तक का विजन बना रखा था। उस प्रकार का थॉट प्रोसेस था उनका, वैसे उनका माइंड सेट सा था, तब वे अपनी जिंदगी में इतना सफल और कामयाब व्यक्ति हुए हैं। इसलिए आप हमेशा अपने जो आपका जो एक्चुअल एज है ना, उससे आप ज़्यादा, कम से कम 10 साल तक आगे सोचने का प्रयास कीजिए, वैसा माइंड सेट एडॉप्ट करने का प्रयास कीजिए। समझ गया ना? आप देखे होंगे ना कि जो बहुत सारे लोग होता है ना, जिसका उम्र 40 साल, 45 साल होता है, उसके पास बोलने का कल ना होगा, उसको बच्चे उसको मूर्ख बना के चला जाता होगा। नहीं, लोगों के सामने वो अपना मजाक बना लेता है, 50 से 60 साल के लोग। और आप देखिए कुछ ऐसे कि कोई लड़का ज़्यादा 18 साल का है, 20 साल का है, 21 साल का है, और उसके पास मैच्योरिटी, उसके पास समझदारी, उसका सोच, उसका विजन ऐसा रहेगा जैसे लगेगा कि 40 साल की है। जब आप उससे बात कीजिएगा ना, तो आपको लगेगा यार क्या बंदा है यार ये।
क्या इंसान है, क्या इसके पास नॉलेज है, कितने एक्सपीरियंस लेकर ये बंदा बैठा हो 22 साल की उम्र में। और वही लोग क्या कहता है 30 साल तक आते रहते हुए इतना कमा के धर देता है कि उसका साथ पुछता है बैठ के खाता है, साथ पेड़े बैठ के खाता है, किसी को कोई चीज की जरूरत नहीं होता है। किस लिए? क्योंकि उसने अपने एक्चुअल एज से 10 साल तक आगे सोचा। इसलिए आप भी अपने आपका जो एक्चुअल एज है ना, उससे आप 10 साल आगे तक सोचने का प्रयास कीजिए, 10 साल आगे सोचिए। तभी आप अपनी जिंदगी में कुछ एक बड़ा कीजिएगा, कुछ अलग कीजिएगा। ये जो भेड़ चाल है ना, इससे कुछ हट कर कीजिएगा। अब हमारा जो तीसरा स्टेप आता है ना, वे है कि अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी डिजाइन करें। अर्थात अब आप क्या कीजिए, अब आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक नोटबुक लाइए, एक कॉपी लाइए और एक कलम लाइए। अब आप क्या कीजिए, अब आप खुद से एक सवाल पूछिए कि मैं 30 साल की एज तक मेरा कैसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, मेरे पास कैसा कैसा स्किल होना चाहिए, मेरा मंथली इनकम अर्थात मेरा सैलरी कितना होना चाहिए, मेरा मंथली इनकम कितना होना चाहिए, हमारा नेटवर्थ कैसा होना चाहिए, ठीक, हमारा फ्रीडम कैसा होना चाहिए, हमारे जो सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट है वे कितना हो कैसा होना चाहिए। इस सभी चीज़ को आप क्या कीजिए, सब चीज़ को आप लिख लीजिए। और लिख लेने के बाद आप क्या कीजिए, अब आप प्रतिदिन जब भी आप एक्शन लीजिएगा वे हर एक चीज़ को पाने के लिए, जब भी आप एक्शन लीजिएगा हर एक चीज़ को जो आप 30 साल में पाना चाहते हैं, अभी आपका उम्र 20 हुआ मान के चलिए, चाहे कुछ भी हो, मतलब कि आप जित सभी चीज़ को क्या कीजिए, आप लिख लीजिए कि हमको चाहिए। अब आप प्रतिदिन जब आप एक्शन लीजिएगा, जब वो चीज़ को पाने की जब काम कीजिएगा, तो आप उसी सोच से काम कीजिए कि आप 30 साल के आदमी हैं। अगर आप 30 साल का आदमी रहेंगे तो उस काम को किस तरह से कीजिएगा, उस सोच के हिसाब से कीजिए। ये नहीं कि मैं 20 साल का हूँ तो मैं किस तरह से काम करूँगा, नहीं। हाँ, जैसे देखिए, अगर आपको कोई काम हुआ, किसी मान चला आपने यूट्यूब चैनल खोला, तो आपको कोई दिन वीडियो बनाने का नहीं मन रहा, तो आप क्या सोचिएगा, छोड़ना। 20 साल के एज के हिसाब से क्या सोचिएगा कि छोड़ना, और 30 साल की एज के हिसाब से क्या कहिएगा कि नहीं। आपके अंदर मेच्योरिटी रहेगा, 30 साल वाले लोगों में मेच्योरिटी होता है, समझदारी होता है, उनके अंदर विवेक होता है, बुद्धि होता है, और 20 साल वाले लोगों में कम होता है। तो आप ये सोचिए कि 20 साल वाले लोग जो अभी हमारा उम्र मानते हैं 20 साल हुआ, 25 साल के अगर हम इंसान होता तो क्या करता। उचित थॉट प्रोसेस, उचित सोच से आप पर डे एक्शन बनाइए, एक मतलब एक्शन लीजिए और क्या क्या काम करना है डेली टास्क को आप पूरा कीजिए। अगर आपका उम्र 17 साल है तो आप सोचिए कि आप 27 के हैं और 27 के अनुसार आप एक्शन लीजिए। अगर आपका उम्र 22 साल है तो आप सोचिए कि आपका जो मतलब आप जो काम कीजिएगा ना वो 32 के हैं। व्यक्ति 32 की उम्र वाले व्यक्ति का थॉट प्रोसेस के अनुसार कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए बाबू, आप अपने एक्चुअल एज से जब तक आगे नहीं सोचिएगा तब तक कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं। आपको सोचना पड़ेगा। आप आज की रियलिटी में मत रहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति में एक ही चीज़ का अंतर है, और वे है कि जो गरीब व्यक्ति होता है ना वे आज की रियलिटी से के अनुसार जीता है, पर जो अमीर व्यक्ति होता है ना वे आने वाले फ्यूचर के रियलिटी के हिसाब से जीता है। जो गरीब होता है वे क्या सोचता है कि यार आज मेरे पास नहीं है, आज तो मेरे पास पैसे नहीं, ये चीज़ नहीं, वो चीज़ का सुविधा नहीं, ये चीज़ का सुविधा नहीं है, तो शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये सोचता है। पर अमीर व्यक्ति क्या सोचता है कि आज मेरे पास ये सब चीज़ नहीं है तो मैं क्या करूँ, मुझको पता है 5 साल बाद मुझको आ जाएगा, तो 5 साल में मुझको हर एक चीज़ को लाने के लिए मुझको कौन से काम करना पड़ेगा। अर्थात जो अमीर लोग होते हैं वे फ्यूचर में जीते हैं और गरीब लोग वर्तमान में जीते हैं। वे आज को देखते हैं, आज क्या है आज क्या नहीं है उसमें जीता है। पर अमीर लोग सोचते हैं कि मुझको भविष्य में क्या हो सकता है, 5 साल बाद में क्या कर सकता हूँ, 2 साल बाद में क्या कर सकता हूँ, 6 साल बाद में क्या कर सकता हूँ, 10 साल बाद में कहाँ पे रहूंगा। ये अमीर लोगों का सोच होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका जो गरीबी सोच है ना, और ये बात हमेशा याद रखो, कोई भी इंसान गरीब या अमीर अपनी सोच से होता है, अपने माइंड सेट से होता है, पैसे से नहीं। क्योंकि जो इंसान यहाँ से अमीर हो गया ना, एक बार जो यहाँ से अमीर हो गया ना वो आज न कल अमीर हो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता उसको, वो आज न कल तो अमीर हो ही जाएगा। पर जो यहाँ से अमीर है, गरीब है ना, उसके पास एक्चुअल आप दे दीजिए, कितना हो दे दीजिए, 2-4 एकड़ जमीन दे दीजिए, 5-6 करोड़ रुपया उसको दे दीजिए, वो सब उड़ा देगा, वो सब खत्म कर देगा। समझ गए, इसलिए यहाँ से अमीर बनिए, सफल कामयाब बने तो यहाँ से बनिए। एक्चुअल में तो आप बन ही जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा पर बन जाइएगा। और एक बात हमेशा याद रखें, ये हर एक चीज़ 2 बार होता है। हर एक चीज़ कितने बार होता है, 2 बार होता है। एक होता है आपके मेंटल वर्ल्ड में, दूसरा होता है आपके रियल वर्ल्ड में। एक बार आपके दिमाग में होता है, एक बार वो आपके रियल में होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या गलत लगा, और मैं जो ये वीडियो बनाया इसमें उसको क्या सुधार करना चाहिए, ताकि ये वीडियो आपको और अच्छा लगे। ठीक, और साथ में आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।